दुख समोष तं नमामि हरिं। हरेर्नाम हरेर्नामैव केवलम् कलौ नास्त्येव नास्त्येव गतिरन्यथा। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पद वंदन किए ना सही सीता राम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरो। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम् तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वास्तवादि परिपूर्णलोचनम् मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। वागर्धाविव सम्पृक्तौ वागर्धा प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण जी की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री शंकर भगवान की जय। श्री वाल्मीकि जी महाराज की जय। पावन नाम भगवान का आए लयबद्ध तालियां बजाते हुए इसके बाद सुंदर रामायणी कथा में हम सब लोग प्रवेश करेंगे। सीताराम 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 सीताराम
निज मन मुकुर सुधार वर्णौ रघुवर विमल जसु जोदायक फल चार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री रघुनाथ जी अब वनवासी जीवों के ऊपर कृपा करने के लिए मैया सरस्वती की प्रेरणा और उनके भी हृदय में प्रेरणा भगवान ने ही किया, ठाकुर जी ने ही किया। मंथरा के बुद्धि को बदली गई। जो जंगल में रहने वाले तपी व्रती सन्यासी योगी अमलात्मा विमलात्मा ऐसे साधु संत और जो सबसे आखिरी पंक्ति में रहने वाले वर्ग के लोग
यही तो रघुनाथ की विशेषता है, सबको लेकर के। और राम राज्य की स्थापना कैसे हुई? ऐसे हुई, जीव जंतु कोई भी उनसे दुखी नहीं, कोई भी अभाव से नहीं रहा उनके राज्य में, न उनके आचरण से। और राम का स्वभाव छोटे से ही ऐसे था, सबको वो प्रिय लगते थे, सबको अच्छे लगते थे। इसलिए उन्होंने ये विचार किया कि भाई नगर गांव के हिसाब से तो ठीक है, लेकिन अब चलें जंगल में जो रहने वाले लोग हैं उनके ऊपर कृपा करें। ऐसे रघुनाथ जी सुंदर प्रयाग से भरद्वाज आश्रम से आगे बढ़ते हैं। वर्णन है कि जैसे ही यमुना पार करना हुआ तो कुछ लकड़ियों को इकट्ठा करवाया है रघुनाथ जी ने, और लकड़ियों को इकट्ठा करा करके लक्ष्मण के सहित बढ़िया उसको एक नैया जैसे बनाया गया, टेम्परेरी नाव, क्योंकि श्री किशोरी जी को बैठा कर ले जाना है उस पार। अपने जल के अंदर ऐसे ही चलेंगे पैदल, लेकिन जानकी जी को उस नैया में बैठाएंगे जो तत्कालिक व्यवस्था से बनाई गई। ऐसे क्यों किया? एक मर्यादा है, माताओं को घुटने के ऊपर के जल में प्रवेश नहीं करना चाहिए। इस मर्यादा की रक्षा करने के लिए रघुनाथ जी ने नैया बनाई। तो अपने तो नीचे पैदल चलते हुए जल में, पानी में, और किशोरी जी को बैठा लिया। आगे पीछे दोनों भाई धक्का देकर उस पार करके फिर पैदल चलने लगे। ऐसे सुंदर विधा बनाया। पहले जमाने में भी ऐसे कुछ युक्ति करते थे लोग बागु। केले का पेड़ और उसी केले में ही ऐसे काट करके लोग बाग एक दो, मैंने ऐसा भी सुना है कि कभी सर्प के डसने से किसी की जब मृत्यु होती थी पुराने जमाने में, तो उसको ऐसे ही कदली स्तंभ, यही केला से, केला के 2-3 पेड़ में, और उसको ऐसे धागा से बांध करके लहास को ऊपर लेटा करके और नदिया में बहा दिया जाता था। इसलिए बहा दिया जाता था कि केले के स्तंभ को देख करके हो सकता कोई गुनी, कोई जानकार झाड़ने वाला सर्प के जहर को झाड़ सके, उसके लिए फिर इसको पकड़ करके और एक तरफ लगा करके, और उस शरीर जो भले ही निश्चेतन हो गया है, मृत प्राय हो गया, लगभग मरी गया है, और कहते हैं प्राण महीनों रहते हैं सर्प के काटने के बाद। अगर कोई झाड़ने वाला, फूंकने वाला हो तो ऐसा कर सकता है। तो इसलिए ऐसा प्रयोग करते थे लोग बाग। उन जमाने में भी ऐसा कुछ था। तो ठाकुर जी ने यहाँ एक बढ़िया युक्ति बनाई किशोरी जी को उस पार ले जाने की। ऐस ज्यादा हो रहा, और बढ़िया बना कर रखे उसको, भारी भड़कम पावा जा रहा है, उसको बड़ी मधुर कर। हारमोनियम की आवाज थोड़ी से कम। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की। श्री राम। ऐसे यमुना के पार हुए, और यमुना के पार जैसे ही चलना शुरू किए, अब ये गांव और नगर के लोग जगह जगह सब माताएं मिल रही हैं, सब चर्चा कर रही हैं, ये तो वनवास के योग्य नहीं है, ये कितने सुंदर लगते हैं, कौन सा अपराध इन्होंने किया है जो कि इनको वनवास दिया गया है।
कौन ऐसा इन्होंने अपराध किया होगा या पूर्व जन्म के इनके सुकृत खत्म हो गए, जो कि ये राज सिंहासन में बैठने वाले लोग आज जंगल के कंकड़ पत्थर वाले रास्ते में चल रहे हैं, बिना पग पानही की, वस्त्र भी ठीक से तन में ये धारण नहीं किए हुए, ये मुनि का वेश बनाए हुए हैं, साथ में सुकुमारी नारी भी लाए हुए हैं। कितने सहज है, कैसे हैं, आपस में सब चर्चा कर रहे हैं, पूछ रहे हैं। और लगभग ये स्थान आपके प्रयाग से यमुना पार करने के बाद जब ये चित्रकूट के लिए रास्ता जो आता है, कुछ कुछ हिस्सा सतना जिला का मिलता है, उद्धार कुंडी वाला क्षेत्र पूरा, तो थोड़ा वहाँ की माताएं बहनें और इधर की माताएं बहनें लगभग एक ही शैली है बात करने। तो ये कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं, सब माताएं झुंड की झुंड श्री किशोरी जी के पास, सीता जी के पास इकट्ठी हो जाते हैं। हे स्वामिनी, आप हमारी अभिनय क्षमा करिएगा, हमें गंवारिन जान करके क्षमा कर दीजिएगा। लगता हमसे कुछ पूछना जानना आता भी नहीं है, कहीं बात करने में आप बुझा न जाएं, आप संकुचित न हो जाएं, इसके लिए भी आप ध्यान रखिएगा। बिलग न जानब जानी गंवारी, आप हमें बिलग नहीं जानिएगा। गांव की रहने वाली हैं, पढ़ी लिखी नहीं है, ज्यादा आपसे कैसे बात करनी चाहिए उसका भी हमें बोध नहीं है। बढ़िया राघव के बारे में परिचय पूछती हैं। रघुनाथ जी के परिचय पूछने पर श्री किशोरी जी एक बार पृथ्वी की ओर देखती हैं, एक बार उन लोगों की तरफ देखती हैं, संकोच कर रही कि मैं कैसे परिचय दूं इनको। संकोच ये है कि मेरी माँ यहाँ पर उपस्थित है, मानी पृथ्वी माता, और अपने माँ के सामने अपने पति के बारे में मैं कैसे परिचय दूं। लेकिन मेरी किशोरी जी के संस्कार कितने सुंदर हैं, हम सबके लिए आदर्श है, स्वीकार करने योग्य है। किशोरी जी कहती हैं, जो दो में से पीछे पीछे हैं, गोरे गोरे से सहज हैं, सरल हैं, वो मेरे देवर लगते हैं। इतने में ही समझ लेना चाहिए उनको कि पीछे वाले गोरे वाले देवर हैं तो आगे वाले कौन होंगे। लेकिन वो गांव की गंवारिन नहीं थी, बड़ी होशियार थी महाराज जी, वो तो एकदम मुझसे जानना ही चाहती थी कि ये कौन है आपके। तरीका बड़ा अच्छा अपनाया था इन्होंने, और पहले ही संपुटित हो गई थी, कवचित हो गई थी, कर दी थी। तिन्हीं बिलो की बिलोकत अवनी, दो सकोच बरनी, दोनों तरफ से संकोच हो रहा है। दूसरा उपाय, वो देवर हैं तो समझ लो कि वो पति ही हैं, वो भी काम नहीं किया। नहीं, हम उनको नहीं पूछ रहे हैं, वो जो श्यामल वर्ण के हैं आगे आगे चल रहे हैं, वो कौन लगते हैं आपके, हे भगवान, अब वो कौन लगते हैं। और यहाँ की भाषा में अगर बोले हम तो कैसे पूछी होंगी, आप जरा सोचिए। ये तुहार को आई ये तुहार को आई जे आगे आगे जाते, जो करिया करिया लागत देखे मां, श्याम मुकाहे बोलेंगे तो सीधे करिए करिए बोलेंगे, जो में लागे कहो बाबा ये तुहार के आई है जो करिया करिया लागत। अब महाराज किशोरी जी हमारी बड़ी महान, अब कैसे वो कह दें, लेकिन हो गया, परवाह है किशोरी मैया। अभी भी इस कथा में भी ऐसी माताएं बैठी हैं जो कि वैसे ही सिर ओढ़ी हुई हैं। किशोरी जी ने पूरा सिर ढक करके और एक आंख के ऊपर की भाव को बढ़िया मचकाते हुए एक आंख से थोड़ी टेढ़ी टेढ़ी देख करके थोड़ी सी मुस्कुरानी,
और मुस्कुराकर फिर रुकी नहीं, चल दी सीधे। माने उन्होंने उत्तर दे दिया कि मेरे कौन है। अब बताइए, ये कौने से वेद शास्त्र में लिखा कि अपने पति का परिचय कैसे दिया जाता है? ये संस्कार तो हमारी किशोरी जी ही आकर के बताएंगे। वही तो अवतार लेकर के बोलेंगी, इशारा करेंगी, कहेंगी कि ये मेरे कौन है अपने। मतलब इतनी बड़ी मर्यादा, इतना बड़ा संकोच। और आज के समय में तो एकदम तैयारे मिलते हैं लोग, बाकी पूछ ले कोई, हम बताएं कि कौन है हमारे। आजकल इंग्लिश बोलने लगे, आता नहीं है। पतियों से अगर पूछे कि आपकी कौन है, तो वाइफ कहना नहीं आता तो बाइक कह देती है, मेरी बाइक है। और अगर पत्नियों से पूछे कि आपके कौन है, तो जैसे वो बाइक बतला देते हैं वैसे बतला देते हैं, मेरे हैंड पंप है। हस्बैंड ना कह करके हैंड पंप है। तो बताइए, अब बेचारी जब इंग्लिश सीख रही है जो, तो वैसे ही तो बोलेंगे, बाइक को बाइक और हस्बैंड को हैंड पंप। इस प्रकार से उत्तर मिलेगा। नहीं नहीं, इस उत्तर में दम नहीं है। उत्तर में तो दम है हमारी किशोरी जी के। देखिए कैसे तरीके से उन्होंने कहा है और बात किया है। पुरुष वर्ग भी बड़े भाव से रघुनाथ जी से और आपस में सब चर्चा करते हुए, अरे कहाँ बस लैला धनुर्धर बटोही, जैबा कहाँ कौन धाम, ए बबुआ आपन बताएगा तू नाम, ए बबुआ आपन बताएगा तू नाम। कहाँ बस लैला, कहाँ बस लैला धनुर्धर बटोही, जैबा कहाँ कौन धाम, रे बबुआ आपन बताएगा तू नाम, बबुआ आपन बताएगा तू नाम। केकरा के कोखिया लिहला जनमवा, केकरा के कोखिया लिहवा जनमवा, केकरा को कोखिया लिहला तीनों न देख के लजाई जाई चंपा।
लीला धनुर्धर बटोही, जईबा कहाँ कौन धाम, बबुआ आपन बताई दे तू नाम। ए बबुआ अपना तू नाम बताई दे। राम जी ने नाम बतलाया है। चक्रवर्ती सम्राट नर नरेंद्र श्री दशरथ जी महाराज मेरे पिताजी हैं, मैं उनका ज्येष्ठ कुमार, मेरा नाम राम है। ये मेरे अनुज हैं लक्ष्मण, और जो साथ में चल रही हैं ये मेरी पत्नी है, इनका नाम सीता है। इस प्रकार से श्री रघुनाथ जी परिचय देते हुए आगे बढ़ते हैं। श्री वाल्मीकि जी महाराज के आश्रम में पधारे हैं। मानस के हिसाब से 14 स्थान, लेकिन श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के क्रम में श्री वाल्मीकि जी महाराज ने कहा कि चित्रकूट में, ये तो पहले ही श्री भरद्वाज जी ने ही बतला दिया था कि चित्रकूट गिरी में निवास करना है, लेकिन श्री वाल्मीकि जी महाराज तो केवल सुंदर अतिथि आए हुए हैं, हमारे बड़े पावन अतिथि हैं, सत्कार किया और बस आप इसी चित्रकूट में ही रहेंगे, इस बात की खुशी है, हमें संतोष है, बस इतना ही है। मानस के हिसाब से तो बताया है 14 स्थानों, उस माने भक्तों की शैली है, ज्ञान मार्गियों को भी बतलाया, भक्तों को भी बतलाया और योगियों के लिए भी बतलाया वाल्मीकि जी ने, और 14 स्थान उस ढंग से बतलाए हैं। तुम्हें निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण भरही, उनके हृदय में आप निवास करिए अनुज और पत्नी के सहित, ऐसे करके मंत्र राजनीत जपहि तुम्हारा, सेवहि सहित तुम्हें परिवारा इत्यादि बहुत सारे नियम बतलाए हैं। और है भी रघुनाथ जी को वास्तव में अगर अपने हृदय में रखना हो, वो मेरे हृदय को घर बनाए, उसके लिए हमको सुंदर संस्कार में जीवन जीना चाहिए, गुरुजनों को ज्यादा स्नेह करना चाहिए। तुम ते अधिक गुरु ही जी जानी, सकल भाई से वही सन्मानी इत्यादि। लेकिन श्री चित्रकूट में निवास करते हैं। यावता चित्रकूटस्य नरः श्रृंगान् वेक्षते, कल्याणानि समाधत्ते, न पापे कुरुते मनः। कहते हैं जो चित्रकूट का दर्शन करता है उसका चित्त शांत हो जाता है, उसका चित्त एकाग्र हो जाता है, इसलिए उसका नाम ही चित्रकूट है। अरे भैया ये चित्रकूट विंध्य पर्वत का एक श्रृंखला है, हिमालय इत्यादि बड़ाई करते हैं चित्रकूट विंध्य पर्वत का, क्योंकि विंध्य पर्वत के अंतर्गत ही ये कामदगिरी है। तो ऐसे सुंदर सब लोग बड़प्पन करते हैं हिमालय इत्यादि, वास्तव में यही बड़भागी हैं। हम सुमेरु हिमालय भी इतने महत्वपूर्ण नहीं है जितने ये विंध्यगिरी, और विंध्य में जो वो श्रृंग है, जो चित्रकूट श्रृंग है, उसका एक अलग महत्व है। ऐसे करके विधिवत चर्चा तेषां स्वशयनं चैव महर्षि सचकारः, प्रस्थितान् प्रेक्षतांश्च पिता पुत्रानिवोरसाम्। इस प्रकार से सुंदर चित्रकूट की महिमा और राघव श्री किशोरी जी, श्री लखनलाल जी, इति सीता च रामश्च लक्ष्मणश्च कृतांजलिः, अभिगम्याश्रमं सर्वे वाल्मीकिमभिवादयन्। श्री वाल्मीकि मुनि को उन्होंने प्रणाम करके, और वासाय सर्वे विवशुः समेताः सभां यथा देवगणा सुधर्माम, जैसे देवताओं की सभा में देवराज इंद्र विराजते हैं, ऐसे ऋषि मुनियों के मध्य में भगवान श्री राघवेंद्र विराजते हैं चित्रकूट में। ऐसा सुंदर आनंद है, दिव्य दर्शन है। भैया हो, ऐसे चित्रकूट की महिमा अनंत है, खूब है। बोलिए श्री चित्रकूट धाम की, श्री कामदगिरी भगवान की। और अब आइए
सुमंत्र जी से हम सब लोग मिलते हैं, क्योंकि मानस के हिसाब से तो निषाद राज जी साथ साथ गए हैं रघुनाथ के, लेकिन वाल्मीकि रामायण के अनुसार रघुनाथ जी ने निषाद राज को नहीं लिया है साथ, केवल ये तीनों हैं। लेकिन श्री निषाद राज जी महाराज बड़े चतुर हैं, बड़े चालाक हैं। वो गुप्तचरों के माध्यम से जानकारी ले रहे थे, क्योंकि वो जंगल में ही रहते थे। तो जंगल में रहने वालों को पता है कि कैसे कहाँ कहाँ ये जाएंगे, क्या करेंगे, तो सब पता लगाते रहते थे, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ। संपर्क सूत्र तगड़ा था, नेटवर्किंग बहुत अच्छी थी निषाद राज जी की। कहाँ जंगल में गए हैं रघुनाथ जी, कैसे रुके हैं, कैसे गंगा पार के बाद फिर भरद्वाज आश्रम गए, जमुना पार किए, कैसे बीच में श्याम पट पर विश्राम किया है, कैसे कैसे कहाँ क्या किया है, वाल्मीकि आश्रम गए, कैसे गए, पूरी विधिवत जानकारी श्री निषाद राज जी को है। जब रघुनाथ जी को बढ़िया चित्रकूट में देख लिया कि अब यहाँ अस्थाई कुटीर बना करके और रह गए हैं, तब सुमंत्र जी महाराज के पास श्री निषाद राज जी महाराज आते हैं। सज्जनों, राम के प्रति स्नेह कितना है, राम के अश्वों से पता चल जाता है, राम के घोड़ों से। नहीं तृण चरहि न पियहि जल, न घास चर रहे हैं न जल पी रहे हैं, केवल जिधर रघुनाथ जी गए हैं उधर कान उठा उठा करके, आंख उठा उठा करके, गर्दन उठा कर घोड़े देख रहे हैं। बताइए, 4-5 दिन हो गए, 6 दिन हो गए, केवल घोड़े रातों दिन उस पथ की ओर देख रहे हैं जिधर से रघुनाथ जी, लखन जी, श्री किशोरी जी गए। चरे नहीं, घास नहीं चरे, गंगा जी प्रवाहित हो रही है, प्यासे हैं, जल नहीं पिए। एक आध दो घोड़े तो एकदम पड़े हुए हैं, लटके हुए हैं, पर मुख उधरी किए हुए हैं, नेत्र फैलाए हुए। इसमें ये प्रेम, हित अनहित पशु पक्षी जाना, उनसे कौन प्रेम करता है, कौन प्रेम नहीं करता है, इस बात को पशु पक्षी भी अच्छी तरह से जानते हैं और समझते हैं। हित अनहित पशु पक्षी जाना, कौन उनसे प्रेम करता है, कौन प्रेम नहीं करता है, अच्छी तरह से जानता है। रघुनाथ जी की कथा में किसका प्रेम है, किसका चित्त लगा हुआ है, किसका नहीं लगा है, रघुनाथ जी अच्छी तरह से जानते हैं। किसको भगवान की कथा में बैठ करके भी और दुनिया भर का संवाद सूझ रहा है, रघुनाथ जी अच्छी तरह से जानते हैं। उनसे कोई नहीं बचेगा, उनकी नजर में सब है। हरदम भक्तन ऊपर प्रभु जी की नजरिया घूमेला, सब भक्तों के ऊपर नजरिया घूमती है। कौन क्या कर रहा है, कौन कथा सुन रहा है, कौन नहीं सुन रहा है, अच्छी तरह से ध्यान कर रहे हैं। तो अश्वों की ये स्थिति, घोड़ों की ये स्थिति जाकर के श्री सुमंत्र जी महाराज को उठाया है। आप तो अवध के श्रेष्ठ मंत्री हैं, महामंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं अयोध्या के, और आप ही अगर ऐसे करेंगे तो कैसे काम चलेगा। इस प्रकार से बतलाया, समझाया। सुमंत्र जी महाराज चलते हैं वहां से। निषाद राज जी ने अपने श्रेष्ठ सेवकों को, जो माहिर हैं हर एक स्थिति परिस्थिति में समझा लेने के लिए, तो ऐसे विवेकी सेवकों को दिया है। और उनको फिर अवध से कुछ ही दूर रह गया था, ऐसे स्थान से श्री सुमंत्र जी महाराज ने लौटा दिया और अपने संध्या के समय में अंदर अयोध्या में प्रवेश किया उन्होंने। क्योंकि जब मैं अयोध्या से बाहर गया था उस समय तो इस रथ में राम को
जानकी को और लक्ष्मण को बैठा के ले गया था, लेकिन सूना रथ लेकर के मैं अयोध्या के अंदर, कितना अभागी हूं मैं, कितना दुर्भागी हूं मैं, जो रघुनाथ को, लक्ष्मण को, जानकी को पहुंचा करके और खाली रथ लेकर के लौट रहा हूं। यही यश हमारे संस्कार में लिखा था। क्या उत्तर दूंगा मैं? राम की मां जब दौड़कर पूछेंगी, मंत्री जी, सुमंत्र जी, कहाँ है मेरा राघव, कहाँ है मेरी जानकी, कहाँ है मेरा लक्ष्मण, मैं क्या उत्तर दूंगा? सुमित्रा जब दौड़कर पूछेंगी, उस समय क्या उत्तर दूंगा? हा हंत, इस समय स्वयं जो प्राण ही हैं, जिनके ऐसे चक्रवर्ती सम्राट जब पूछेंगे, मेरे सखा, मेरा रघुनाथ आया कि नहीं, मेरे राम आए कि नहीं, और उस समय मैं ये कहूंगा कि नहीं आए, तो क्या वो अपने आप को संभाल पाएंगे? नहीं संभाल पाएंगे। ऐसे सोचते हुए, बिलखते हुए, रोते हुए अंदर जाते हैं, अंधेरे में एकदम बड़े सौम्यता के साथ रथ को, घोड़ों को हाँकते हुए लेकर के जाते हैं, और वो कौशल्या के भवन के सामने रथ जाकर के खड़ा किया गया। अच्छा, एक बात, गए तो कैकेयी भवन के सामने से थे और लौटे तो कौशल्या भवन के सामने। सुमंत्र जी को क्या पता कि चक्रवर्ती जी कहाँ हैं? वो जानते थे कि रघुनाथ के बाहर जाने के बाद फिर चक्रवर्ती जी इस भवन में नहीं रुकेंगे, वो सीधे कहेंगे, देवी कौशल्य, मुझे ले चलो अपने भवन में। मैं इस भवन में रह करके आखिर में केवल यही पाया, देखो काम प्रताप बढ़ाई, मैंने अपने परम प्रियतम राम को अपने से विलग कर दिया। कितना अभागा हूं, ऐसे आज्ञाकारी पुत्र को, ऐसे महान पुत्र को जंगल भेज दिया मैंने। इस कैकेयी के चलते, इस मझली महारानी के चलते, इसलिए इस महल में मैं नहीं रहूंगा। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। सुमंत्र जी महाराज जानते थे कि अब वो बड़ी महारानी के महल में ही मिलेंगे, और मंत्री इसीलिए तो प्रधानमंत्री है, वो न कोई गुप्तचर है वहां, न कोई बताने वाले हैं, वो तो अपने ही इतना जानते हैं, और इसी को कहते हैं प्रज्ञा। भूत भविष्य वर्तमान तीनों का बोध जिसको हो, वही प्रज्ञावान धीवान होता। कल इसकी व्याख्या मैंने किया है। बुद्धिमान किसे कहते हैं, स्मृतिवान किसे कहते हैं, और मतिवान किसे कहते हैं, और प्रज्ञावान किसे कहते हैं। तो ये तो प्रज्ञावान है, तीनों विधा, तीनों काल की बात को जानने वाले हैं। कौशल्या भवन में प्रवेश किया, और जैसे ही सराज मार्ग मध्येन सुमंत्रः पिहिताननः यत्र राजा दशरथस् देवोप्ययौ गृहम्। यत्र राजा दशरथ हो, देव, ऐसे गृह में वो पधारते हैं। और वहां गए, नमस्कार किया है, प्रणाम किया है। देवी कौशल्या जी ने देखा है सुमंत्र जी को, आइए मंत्री जी, आइए आइए। श्री चक्रवर्ती जी उठ करके बैठ गए। कहो सखा, आ गए तुम? और रघुनाथ कहाँ है, लक्ष्मण कहाँ है, मेरी परम प्रिय पुत्र वधू जानकी कहाँ है, कहाँ है वो? ऐसे पूछते हैं। और जैसे कहा, हा राम रामानुज हा वैदेही तपस्वी नमा जानीत दुखे म्रियमाणवनाथ। हा राम, हा लक्ष्मण, हा विदेहराज तनय, तुम लोगों को नहीं ज्ञात होगा कि मैं आज अनाथ की तरह मर रहा हूं। कहां हो तुम लोग? सुमंत्र जी ने
सब धीरे से बतला दिया। हे नाथ, हे अयोध्यापति, आप तो जानते हैं रघुनाथ जी सत्य प्रतिज्ञ हैं और वो अपने ही सत्य नहीं बनना चाहते हैं, सत्य का प्रमाण पत्र अपने नहीं लेना चाहते हैं। पुत्र तो उसे कहते हैं कि अपने पिता को भी पुंनाम नरकः त्रायते पुत्रः, अपने पुत्र को भी अधार्मिक नहीं बनाते, अपने पिता को भी अधार्मिक नहीं बनाते अपने आचरण से। आपकी वाणी को सही करने के लिए वो जंगल चले गए, वो लौट करके नहीं आए। इस प्रकार से आप जैसे धर्मात्मा को कहीं कोई अधार्मिक न कहने पाए, इस बात का अच्छे से ख्याल है जिनको, ऐसे रघुनाथ जी चले गए नाथ, वो नहीं लौटे। हमारे मना करने पर भी, हमारे लौटाने पर भी, निवेदन करने पर भी। मैंने जानकी के लिए भी कहा, श्री जानकी जी ने भी पति के चरणों में छायावत रहने का जो व्रत ले रखा है जिस बहू ने, ऐसे वो छायावत आचरण करने वाली जानकी, ऐसे पुत्र वधू आपकी व मेरी, वो कैसे आ सकती हैं अपने पति को छोड़ करके? नहीं आई। हाँ नाथ, कुछ लक्ष्मण ने कहे हैं कटोक्तियां, रघुनाथ ने अपनी सौगंध दिला करके मना किया, इसलिए मैं नहीं कहूंगा। चक्रवर्ती जी करुणा से भरे हुए हैं, उन्होंने कहा हाँ हाँ सुमंत्र नहीं सुनाना तुम, क्योंकि मेरे रघुनाथ ने सौगंध अपना खाया, इसलिए नहीं सुनाना उस पर। बाकी जो लक्ष्मण ने कहा होगा सही ही कहा होगा, जो भी कहा होगा हमें मालूम है, क्योंकि वो सच्चा सेवक है अपने रघुनाथ का, अपने भाई का। अगर वो कुछ मेरे लिए कहा भी होगा तो वो अनर्गल प्रलाप नहीं किया होगा, उसने सही कहा होगा। पर मेरे रघुनाथ ने सौगंध खिलाई, इसलिए ना कहो तो अच्छा है। उसी समय कौशल्याम्बा ने, मानस में तो नहीं पर श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में कौशल्याम्बा ने आज बड़ी शिकायत किया है चक्रवर्ती जी। हे पृथ्वीनाथ, आपने आज मुझे अनाथ कर दिया हरे ढंग से। आज तो केवल भरत का मंगल होगा और उसकी मां कैकेयी का मंगल होगा, पर मुझे आज आपने पुत्र से विलग कर दिया। कैसे उसको बताया मैया ने, नीतिगत बातें की है कौशल्या मैया। न चैव देवी वीर राम पूजिता, प्रियेति पुत्रेति च राघवेति च, नयेमा यत्र काकुत्सः सीता यत्र च लक्ष्मणः, तान् विना क्षणमप्यद्य जीवितं नोत्सहेयम्। कौशल्या मैया ने कहा कि एक बेटी अपने पिता के अधीन होती है बाल्यकाल में, युवा अवस्था में अपने पति के अधीन होती है और वृद्धावस्था में अपने पुत्र के अधीन होती है। लेकिन आप सोचिए नाथ, मुझे आप अपने आप को अलग करते चले जा रहे हैं। आपकी ऐसी अवस्था हो रही है, पिता से तो मैं विलग हो ही चुकी हूं और आपने मेरे रघुनाथ को जंगल दे दिया, इसलिए मेरे पास पुत्र भी नहीं। तो अब आप भी मेरे नजदीक नहीं रह जाएंगे, नहीं रह पा रहे हैं, आपकी ये अवस्था हो रही है। उस समय ये अबला कौशल्या कहाँ जाएगी? आप क्या सोचे हैं इस बात के लिए? और महाराज ऐसा करुण क्रंदन किया है कौशल्या मैया ने। ब्राह्मणेष्वपि प्रीतेषु भुक्त से संजुजोत्तमाः, नाभ्युपेतुमलं प्राज्ञा श्रृंगक्षेदमिव वृषभा। दो चीजें बतलाया भैया, क्योंकि राम फिर से इस राज्य को स्वीकार नहीं करेंगे, भरत का झूठा राज्य।
कैसे? बोले जैसे ब्राह्मणों की पंक्ति लगी हो भोजन करने की, और प्रथम पंक्ति अगर उठ गई है तो जो त्रिकालक के ब्राह्मण है, जो त्रिकाल आहुति देने वाला ब्राह्मण, संध्या करने वाला, वो एक बार उठी हुई पंगत के बाद फिर दोबारा भोजन करने नहीं बैठेगा, क्योंकि वो जूठा ही मानता है। क्यों? पंगत में मैं नहीं बैठा, वो अपने लिए पश्चाताप करते हुए, और वो दोष वहां नहीं देगा पंगत में बैठने वालों, पर अपने लिए जरूर दोष देगा कि मैं नहीं बैठा उस समय, इसलिए मैं दोबारा पंगत में नहीं बैठूंगा, क्योंकि झूठी पंगत हो गई। हाँ, ये नियम है। इसलिए पंगत वगैरह में आज 11 बजे का मेरा नियम है आने का, भोग लगाने का ठाकुर जी का, लेकिन फूफा जी पहुंच गए, सब बच्चों के, भतीजों के फूफा बोले कि आचार्य जी को कहीं आज जाना है। तो मैंने पूछा कि समय कितना हुआ? बोले 10:37 हो रहा है। मैंने कहा अभी तो 11:15 भी नहीं बजा बाबू, और आज तो सुबह सुबह बढ़िया आलू बंडा भी चकाचक खूब खाया पिया गया है, और बहुत जल्दी है, आज भोजन के लिए भी लेकर के आ गए आप प्रस्ताव, अब क्या हो? तब उन्होंने बताया कि नहीं, आचार्य जी कहीं जाना है। मैंने कहा धर्मम रक्षत रक्षिता है, एक आचार्य के धर्म की रक्षा होनी चाहिए, और भले थोड़ा कम भोजन होगा, भले लेट बाल भोग हुआ, फिर भोजन भी हो जाना है, पर ये दोष तो नहीं लगेगा जो अभी मैं चर्चा कर रहा हूँ। पहली पंक्ति का महत्व होता है, चाहे एक व्यक्ति पाए, लेकिन उसका जूठा महत्व हो जाता है। इसलिए भगवान का भोग लगाने के लिए मैं पहले ही आ गया, और मैं कहा नहीं, सब लोग बैठ करके प्रेम से प्रसाद पाएंगे, ये नियम है। कौशल्या मैया ने यहाँ पर कहा, ऐसे जूठे राज्य को भरत से फिर राम नहीं लेंगे, क्योंकि छोटा भाई है। जैसे ब्राह्मण लोग दूसरी पंक्ति में श्रेष्ठ ब्राह्मण बैठ के नहीं पाता है, भोजन नहीं करता है, वाल्मीकि रामायण। और एक बात बतलाया, बोले नाप्युपेतु मलम प्रज्ञा श्रृंग क्षेद निवर्षभा। वृषभ बैल, जैसे जो श्रेष्ठ बैल होते हैं, उनका सींग कोई जल्दी काट नहीं सकता। सींग माने उनका स्वाभिमान, सिंह माने मुकुट, उनकी मणि। जो वृषभ होते हैं वो भी ऐसे थोड़ी होते हैं, वो भी समझते हैं कि मैं ऐसे वैसे नहीं। तो ठीक उसी प्रकार से जब पशुओं में इतना विवेक होता है, तो फिर मेरे रघुनाथ ऐसे कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। इसलिए नाथ एवं कनीय सा भ्रात्रा भुक्तम राज्यम विसाम्पते भ्राता ज्येष्ठो वरिष्ठश्च किमर्थम नावमन्यते। इसलिए कनिष्ठ भ्राता का भोगा हुआ राज्य ज्येष्ठ भ्राता फिर नहीं ले सकता है। वैसे ही जैसे ब्राह्मण और वृषभ दो नहीं स्वीकार करते, अपने स्वाभिमान के खिलाफ कोई बात नहीं स्वीकार करते। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। महाराज ऐसे कौशल्या मैया ने करुणा किया और करुणा से व्यथित शब्दों का प्रयोग किया। उस समय चक्रवर्ती सम्राट ने कहा, देवी कौशल्य तुम एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, आज मुझे 60,000 वर्ष से ऊपर की आयु मेरी हो गई है। लगभग 60,000 और आगे फिर और कह दिया 27 वर्ष से ऊपर, क्योंकि रघुनाथ जी का जब जन्म हुआ था उस समय चक्रवर्ती जी की आयु 60,000 वर्ष की थी। और फिर रघुनाथ जी जब मिथिला गए हैं तब 15 वर्ष के थे। उनमें 16 वर्षो राम में राम माने 16 साल में कम। और फिर जब मिथिला से लौटे थे तब 12 साल अयोध्या में रहे, तो 12 दूनी 24, 3 27। और इधर फिर जंगल गए तब वो दिन की क्या गणना करना, जो भी महीना 1.5 महीना बीता हो अथवा 10 दिन 12 दिन बीता हो, तो 60,000 27 वर्ष कुछ दिन के चक्रवर्ती जी हैं। तो वो ये कह रहे हैं, देवी कौशल्य तुमने हमेशा ही तो मुझे क्षमा किया है, माफ किया है।
हर हमेशा मैं कभी किसी के स्वरूप में, कभी किसी के मृदु भाषण में मैं आसक्त होकर के वास्तव में तुम ज्येष्ठा का मैंने सम्मान नहीं कर पाया। इस बात के लिए मुझे दुख है, इस बात के लिए मुझे खेद है। लेकिन देवी, क्या आज इस मरते हुए अपने पति इस बूढ़े दशरथ को क्षमा नहीं कर सकती हो तुम? जब तुम हमेशा क्षमा किए हो तो आज भी क्षमा करो, अब आखिरी में मुझे कलंकित न करो। ऐसे कह करके मुझे मत दुखी करो, वैसे भी मैं बहुत दुखी हूँ रघुनाथ के विहीन। अब तुम ऐसे शब्द कह करके, जैसे ही ये शब्द कहा है, कौशल्या मैया बिलख गई और उन्हें लगा कि हमने बड़ी भूल कर डाला। जीवन में मैंने कभी कुछ इनको नहीं कहा, पर आखिरी में आज मुझे भी सहन नहीं हुआ और मैंने भी इनको कुछ कह दिया, उचित नहीं है। हतम त्वया राष्ट्रमिदं स्वराज्यं हतास्म सर्वा सहमन्त्रिभिश्च हता सपुत्रास्मि हताश्च पौराः सुतश्च भार्या च तौ पृष्टौ। श्री चक्रवर्ती जी ने कहा, जानामि धर्मं धर्मज्ञ त्वां जाने सत्यवादिनम् पुत्र शोकार्तया तप्तो मया किमपि भासितम्। पुत्र के शोक से वैसे भी मैं संतप्त हूँ और ऐसी अवस्था में आप मेरे लिए कुछ कहें, ये उचित नहीं है। अब तो अथ प्रहलादितो वाक्यैर्देव्यै कौशल्यया नृपा शोकेन च समक्रांतो निद्रया वसमेवान। श्री कौशल्या मैया भी बड़ी दुखी होकर के उन्होंने कहा, नाथ मैं भी भावुकता बस बोल गई, मुझे क्षमा कर दीजिए। और इसी बीच में बस याद आ गया श्री चक्रवर्ती सम्राट को, तापस अंध साप सुधि आई देवी कौशल्य। अब लगता है कि रघुनाथ के बिना मेरा जीवन रहेगा नहीं। और देवी देखो ना, मुझे अभी अभी संवाद करते करते ही कुछ ऐसे लग रहा है जैसे मैं देख नहीं पा रहा हूं। कौशल्य, तुम मेरे पास आओ, तुम मेरा स्पर्श करो, तुम मुझे स्पर्श करो और मुझे एहसास कराओ कि तुम मेरे पास हो, क्योंकि मुझे इस समय कुछ सूझ नहीं रहा, दिख नहीं रहा है। शाप वाली स्थिति प्रकट हो गई। देवी उस समय मेरा विवाह नहीं हुआ था, तुम आई नहीं थी यहाँ पर। मैं युवराज दशरथ था और शब्द वेदी बाण प्रयोग करने में मेरे जैसा माहिर कोई नहीं। कुमारः शब्द वेदीति, मैं शब्द वेदी बाण चलाने में बड़ा माहिर कुमार माना जाता था। ऐसा विधान। और एक दिन की बात, सरयू के उत्तर पश्चिम के हिस्सा में एक ऋषि कुमार जल भर रहे थे अपने घड़े में। हमें ऐसा लगा कि उस समय कोई हाथी पानी पी रहा है, जल पी रहा है, और फिर वो मदमत्त हाथी नगर के बस्ती के अंदर आकर के और उपद्रव करेगा। उसके लिए मैं जहां था वहीं से शब्द वेदी बाण का प्रयोग कर दिया बिना देखे हुए, और जाकर के वो बाण लगा ऋषि कुमार के मर्माहत स्थान पर, और जैसी लगा गिर गया। हाँ, मैं तो मारा गया। कौन मुझे निरापराधी के ऊपर बाण का प्रयोग कर दिया, कौन संधान कर दिया? मैं मारा गया। केवल मैं नहीं मारा गया, मेरे साथ तीन मारे गए। इस प्रकार से जैसी आवाज सुना, देवी कौशल्य में दौड़ते हुए वहां पर पहुंचा और देखा एक कुमार जो पूर्ण रूप से वो ऋषि हैं,
ऋषि का मतलब केवल ब्राह्मण से नहीं है। ऋषि मतलब होता है जो साधना करने वाला होता है। और ऋषि पहले के समय में जो महापुरुष मंत्रों का अनुसंधान करते थे, जैसे राम रक्षा स्तोत्र पढ़ते हैं, अस्य श्री राम रक्षा स्तोत्र मंत्रस्य, और फिर पढ़ते पढ़ते विश्वामित्रो ऋषि, विश्वामित्र जी इसके ऋषि हैं। तो सब अलग अलग कवच हैं, अलग अलग कवच और मंत्र के सबके अलग अलग ऋषि हैं। तो ये ऋषि हैं, किस चीज के ऋषि हैं? बोले माता पिता की सेवा के ये ऋषि हैं। एक आदर्श है श्रवण कुमार, अंधे माता पिता की सेवा करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? जबकि उनका शरीर वैश्य घर का था, ऐसा वर्णन आता है। अब महाराज इसमें भी बड़े नियम हैं। जैसे जो पाठ वाला भाग होता है ग्रंथ का, चाहे कोई कवच हो, चाहे पुराण हो, चाहे स्तोत्र हो, इनका पाठ किया जाता है बोल करके। ये शब्द सुनाई पड़ना चाहिए, ऐसा नहीं कि मन ही मन पढ़ना। ये मन ही मन पढ़ना उचित नहीं होता है। कोई भी पुराण का, इतिहास का, स्तोत्र का पाठ होना चाहिए बोल करके। मौखिक शब्द सुनाई पड़े कि ये मंत्र चल रहा है, ये अध्याय चल रहा है, ये स्कंद चल रहा है, ये सर्ग चल रहा है, बतलाते हुए किसी भी आचार्य को, गुरुजनों को इस बात का अच्छी तरह से ध्यान रखना चाहिए। ये नियम है। मंत्र कभी वाचन नहीं होना चाहिए मंत्र का। जैसे आजकल कैसेटों में गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र, वासुदेव मंत्र खूब विधिवत एकदम महाराज लगा लेते हैं लोग। ये अपराध है। क्योंकि आप जरा सोचिए, चिंतन करिए कि मंत्र चालू हो गया, मंत्र लग गया, और जैसे मंत्र चालू आधा ही मंत्र हुआ, खट से रिसीव कर लिए मोबाइल को, हाँ हेलो या जय सिया राम, तो पता चला कि जो मंत्र उच्चारण चल रहा, तो मैं तो यहाँ बता के नहीं बोलूंगा कि कहाँ तक मंत्र हुआ, फिर हेलो। अरे तो ये अक्षर अगर मंत्र बज गया, बोल गया, और इसके बाद हमने रिसीव किया, तो एक प्रकार से मंत्र कट गया, मंत्र का हमने अनादर किया। इसलिए मोबाइल में भैया वैसे सहज के कोई कीर्तन लगा लेना चाहिए, राधे कृष्णा या सीताराम, ऐसे संकीर्तन, जबकि ये भी दिव्य मंत्र है, पर इनमें दोष नहीं लगेगा। लेकिन जो मूल मंत्र हैं, जो ऋषियों के द्वारा दृष्ट मंत्र हैं, आदृष्ट मंत्र हैं, ऐसे मंत्रों का एक प्रकार से अपराध होता है उसको लगाने से। तो चर्चा हो रही थी क्या? श्रवण कुमार, वो भी सेवा के ऋषि हैं। सेवा कैसे करनी चाहिए? और श्री चक्रवर्ती दशरथ जी दौड़ करके जाते हैं और देखा कि ये हालात हुई है। रोते हुए, बिलखते हुए श्री चक्रवर्ती जी ने, मेरे से बहुत बड़ा अपराध हो गया, बहुत बड़ी भूल हो गई। श्रवण कुमार ने कहा, राजन आप डरे ना, मैं कोई ब्राह्मण बालक नहीं हूं, ब्राह्मण ऋषि नहीं हूं, आपको ब्रह्म हत्या नहीं लगेगी। हाँ, लेकिन आप एक ब्राह्मण को न मारते हुए भी तीन मनुष्यों का वध आप कर रहे हैं। हत्या तो हत्या है। केवल आपको ब्रह्म हत्या नहीं लगेगी, लेकिन हत्या का पाप तो लगेगा ही, और वो भी एक नहीं तीन हत्या आप कर रहे हैं, और बिना अपराध के। क्योंकि मेरे माता पिता अंधे हैं, अब वो तो वैसे ही मर जाएंगे, अब उनकी सेवा कौन करे? प्यासे हैं, इस समय जल लेकर के मैं जा रहा था, और जाइए, हो सकता है आज मेरी वाणी के माध्यम से ये सेवा हो जाएगी। लेके जल जाइए, कम से कम जल तो पी लें एक बार। वो बाण को निकाला, उसी समय शरीर पूरा हो गया श्रवण का। लेकर जल जाते हैं, जैसे ही पास में जाते हैं माता पिता आहट पाते हैं, मेरा श्रवण आ गया, श्रवण है मेरा। चक्रवर्ती जी अब क्या बोले, कैसे बोले, कुछ बोल नहीं पा रहे। नहीं श्रवण नहीं है,
मैं श्रवण का हत्यारा अभागा दशरथ हूं, मेरे से अपराध हो गया है। मैंने कुछ और समझ करके शब्द वेदी बाण का प्रयोग कर दिया है। आपके श्रवण के वो बाण लग चुका है। ओह अजनंदन, अज के पुत्र दशरथ, आप तो शब्द वेदी बाण में बहुत पारंगत हैं युवराज, और आप राजा के लड़के हैं, आपको कौन क्या कह सकता है। लीजिए हे अंधे माता पिता, आप इस समय बहुत प्यासे हैं। आप श्रवण ने कहा कम से कम जल तो पी लेंगे आखिरी में। रोते हुए माता पिता ने कहा नहीं पिएंगे जल। मेरा बेटा, श्रवण जैसा बेटा, मेरी सेवा के लिए वो चला गया, उसकी मौत हो गई, सेवा के ही क्रम में मौत हो गई, और मैं ऐसा भागा जो कि ये जान करके कि मेरे श्रवण की मृत्यु हो गई, इसके बाद मैं पानी पीऊंगा। वो भी उसके हाथ से जिसने मेरे पुत्र की हत्या कर, उसके हाथ से मैं नहीं पानी। रखो पानी, उस पानी को गिरा दो। एक बात कहा है और ऐसे कहा है कि यही बात आखिरी में अब श्री दशरथ जी को याद आ रही है। अरे दशरथ युवराज, तुम अभी युवा हो, नए हो, लेकिन एक बात जान लो, जैसे मैं पुत्र के वियोग में शरीर इस समय पूरा कर रहा हूं, यही हालात तुम्हारी आखिरी में होगी। हमारे तो एक है और एक पुत्र ने, और इस प्रकार से आपने उसका शरीर वो कर दिया, उसको समाप्त कर दिया। तो एक पुत्र के वियोग में मैं शरीर पूरा कर रहा हूं। मैं जानता हूं आपके चार पुत्र होंगे, लेकिन आपके आखिरी समय में चार तरफ होंगे, आपके पास नहीं होंगे। मेरे जैसे आप भी बिलख बिलख करके पुत्र के वियोग में शरीर छोड़ोगे। श्री दशरथ जी महाराज कौशल्या जी के अंक में गोद में गिर गए। बोले महारानी, आज वो अंधे तपस्वियों का वो शाप मुझे पूर्ण रूप से वर्ण कर चुका है। अब मेरा शरीर पूरा होने वाला है देवी। पुत्र व्यसंजं दुःखं यदेतन्मं साम्प्रतम् एवं त्वं पुत्र शोकेन राजं कालं करिष्यसि। ये उनका शाप था। तापस्यं साप सुधियाई कौशल्या ही सब कथा सुनाई। तापस साप सुधियाई कौशल्या ही सब कथा सुनाई। कौसल्ये त्वं हि मास्पृशम् विकल भयो वर्णत इतिहास।
राम रहित धिक जीवन आशा। राम के जब राम नहीं तो धिक्कार ऐसे जीवन को। राम के बिना जीवन धारण करना, क्या करेंगे इसके जीवन को लेकर के? नहीं जरूरत ऐसे जीवन का। ऐसे जीवन का कोई महत्व नहीं है, कोई मतलब नहीं है। राम है तो सब कुछ है, राम नहीं है तो कुछ भी नहीं है। देवी कौशल्य, अब मुझे बिल्कुल दिखना बंद हो गया। मां स्पर्श, मेरा स्पर्श करो ना। कौशल्य तुम ही मां स्पर्श, बिल्कुल एकदम दिखना बंद हो गया। ऐसी अवस्था हो गई है, ऐसी स्थिति हो गई है। और महाराज ऐसे चर्चा करते करते सो अनुराग करब में कहा, जह न प्रेम पन मोर निवाहा। और हे रघुनंदन, आपके बगैर जीते बहुत दिन हो गए, अब मैं जाना चाहता हूं। लखन हार हापी तुहित चित चातक जलधर। राम राम कही, राम कही, राम राम कही, राम तनु परिहर रघुबर बिरहा। राउ गयो सुरधार, गते अर्धरात्रे भृष दुख पीड़ित। स्वदा जहौ प्राण मुदार दर्शना। अर्धरात्रौ गते, मध्यरात्रि में राम राम कही, राम कही, राम राम कही, राम तनु परिहरि रघुवर विरह। राउ गयौ सुरधार। बाहर भुआल अवध के जन्म बहुतों का हुआ, मृत्यु भी बहुतों की हुई, पर क्या चक्रवर्ती दशरथ जी जैसे। गोस्वामी जी ने वंदना क्रम में लिखा है, बंदौ अवध भुआल सत्य प्रेम जहि राम पद। बिछुरत दीन दयाल प्रिय तन तृण इव परिहर्यो। प्रिय प्राण को, प्रिय तन को तृण के समान छोड़ दिया। राम नहीं छूटने चाहिए, बाकी सब छूट जाए, कोई दिक्कत नहीं है। और करेंगे भी क्या ऐसे जीवन को? राम के अलावा अगर कोई जीवन है तो कोई जीवन थोड़ी है, वो तो कलंक है। जैसे पशु जीते हैं, पृथ्वी पर चलते हैं, ऐसे हमारा भी जीना होगा। जबकि मानव तन का मतलब ही केवल भजन है, मानव तन का मतलब ही केवल ईश्वर की आराधना है, राम से संबंध बनाना है, श्री राम के प्रति स्नेह है। मेरा कैसे हो जाए, कोई संबंध बना ले। और भैया उसके लिए तो हृदय की स्वच्छता चाहिए, हृदय की पवित्रता चाहिए। हमारा हृदय तो न जाने कैसे कैसे कलमशों से भरा पूरा है, ये वृत्ति कहां से आएगी? उनके लिए हम बिलखेंगे कैसे, रोएंगे कैसे, उनका स्मरण कैसे करेंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो वृत्ति नहीं है, वो स्वभाव नहीं है।
इसलिए परमात्मा को जब आह्वान करना है, परमात्मा को जब ऐसे स्नेह करना है, प्रेम करना है, तो प्रेम तो चक्रवर्ती जी जैसे ही होना चाहिए। अब तो पूरी अयोध्या में महाराज या रानी कौशल्या, सुमित्रा, पूरा एकदम समाज, श्री सुमंत इत्यादि मंत्री श्री गुरुदेव वशिष्ठ जी महाराज आए हैं और उन्होंने ये अवस्था देखी, स्थिति देखी, बड़ी करुणा किया। उन्होंने, एक धर्मात्मा आज मेरे बीच से उठ गया, चला गया। पृथ्वी आज वैसी हो गई जैसे कोई श्रेष्ठ पति से वंचित वो सधवा वैधव्य को प्राप्त होती है, वैसी पृथ्वी मानो विधवा हो गई हो, क्योंकि श्रेष्ठ राजा जब चला जाता है यही स्थिति होती है। बाहर श्री गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी, ऐसी अवस्था में क्या किया जाए, कैसे किया जाए, बड़े बड़े सब ऋषि मनीषी आए, क्या किया जाए। ऋषियों में सबने चर्चा किया है कि हे रघुकुल के पुरोहित, हे रघुकुल के गुरु, हे रघुकुल के मंत्री, आप तीनों हैं। राजा के समय में भी आपकी ही बात मानी जाती थी, आज भी हम लोग आपकी बात मानेंगे। इस समय क्या करना चाहिए, क्योंकि अब सिंहासन भी सूना हो गया, चक्रवर्ती सम्राट का तन भी पूरा हो गया और घर में राज्य में महल में 4-4 कुमार होते हुए भी और महल से बाहर हैं, राज्य से बाहर हैं। ऐसे समय क्या करना चाहिए। मार्कंडेयोथ मोदगल्यो वामदेवश्च कश्यपः कात्यायनो गौतमश्च जाबालिश्च महायशाः एते द्विजाः सहामात्यै पृथग्वाच मुदीरयन् वसिष्ठमेवाभिमुखा श्रेष्ठं राजपुरोहितम्। क्योंकि जीवत्यपि महाराजे तवैव वचनं मयम् नातिक्रमामहे सर्वे वेलाः प्राप्यैव सागरः। उस समय भी अवज्ञा नहीं किया, इस समय भी अवज्ञा नहीं करना चाहते हैं। आप निर्णय लें कि क्या करना चाहिए इस समय। गुरुदेव भगवान ने तैल द्रोण्यम तदामात्याह संगेस्य जगती पतिम। तैल द्रोणम, कटाह में, बहुत बड़े कड़ाहे में तैल भरा गया और तैल डाल करके और इसके बाद महाराज चक्रवर्ती जी का शरीर उसी कटाह में डाला गया, रखा गया। राज्ञः सर्वण्यथाधिष्ठाश्चक्रो कर्मण्यनन्तरम्, उसमें शरीर रख दिया गया। इसके बाद क्योंकि तेल के अंदर जब शव हो जाएगा तो उसमें किसी प्रकार कोई क्षति होने की संभावना नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार से सूची सेवकों को बुलाया गया, जो अश्वों जैसे तीव्रता जिनके अंदर है और ऐसे अश्वों में आरूढ़ होकर के ये जाएं कैकेयी देश, और भरत को ये सूचना दे कि गुरुदेव ने आपको अति शीघ्रता से स्मरण किया है, आप गुरुदेव के पास उपस्थित हो। वहां जाकर के ये नहीं बतलाना है कि अवध में क्या हो गया, ये सब बताने की जरूरत नहीं, केवल गुरुजी ने याद किया है इतना सूचना देना है बस। और वो धावन लोग चले हैं और जैसे धावन लोग गए वहां पहुंचे हैं और पहुंच करके श्री भरत जी को सूचना दिए हैं कि जितना जल्दी हम बता दिए ना कि चले हैं और पहुंचे हैं। 7 दिन पूरे लग गए थे एक तरफ से, 15 दिन एक पखवाड़ा लग गया था भैया भरत के यहाँ पहुंचने में। कहने का आशय कि जब चक्रवर्ती जी का शरीर पूरा हुआ तो वो 7 दिन जाने में लगा, 8वें दिन पहुंचे और फिर वहां से जब चले तो 7 दिन लगा।
8वें दिन यानी 16 दिन पूरे हो गए, पूरा पूरा एक पखवाड़ा से ऊपर बीत गया था। इसलिए तो कड़ाही में तेल भर करके उनके शरीर को रखा गया था। अब पहले ये सुविधा नहीं थी ना कि कश्मीर तुरंत पहुंच जाएं, जबलपुर से बैठ करके दिल्ली और दिल्ली से कश्मीर बस 3 घंटे में पहुंच जाएंगे वहां। पहले तो रथ ही और घोड़े ही सहारा हुआ करते थे पहले जाने के लिए। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। भैया भरत को समाचार मिला है और समाचार मिलते ही वहां से वो चलते हैं। यद्यपि इसके पूर्व उन्होंने कई ऐसे ऐसे स्वप्न देख रहे हैं जिस स्वप्न को देख करके वो आपस में अपने आप में वो चिंतित होते हैं और वो समझते हैं कि निश्चित रूप से हानि किसी की जरूर होनी है, या तो मेरी हानि है, या तो पिताजी की हानि है, या तो राघव भैया की, और या तो लक्ष्मण की। इस प्रकार से स्वयं श्री भरत जी महाराज ऐसे चिंतन करते हुए और वो स्वप्न देख करके और दुखी हो रहे हैं कि अब क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन जैसे ही दूतों का समाचार मिला, समाचार मिलने के साथ ही वो अपने मामा से और नाना जी से मिलते हैं और मिल करके और चल देते हैं। जबकि नाना जी बहुत भेंट सामग्री देते हैं लेकिन स्पर्श नहीं किया, क्योंकि इस समय ऐसे हम नहीं चलेंगे लेकर के। हृदय में उनके कुछ अच्छा लग नहीं रहा है। बिना जानकारी के भी उनको संकेत मिल गया था। अब पहले का ऐसा मनोविज्ञान होता था महाराज, शरीर विज्ञान, मनोविज्ञान। केवल यहां से किसी का स्मरण करते थे लोग और वहां से लोग बाग जान जाते थे। हाँ, आज भी ऐसा होता है। जिसका जिस पर स्नेह होता है और किसी व्यक्ति का, वही व्यक्ति जिसका स्मरण हो रहा है, उसी का फोन आ जाए तुरंत और आप उसको याद ही कर रहे थे बैठ करके, तो आप कहते हैं फोन में कि भाई हम आपको ही याद कर रहे थे और आपका फोन आ गया। देखिए, तो ऐसा होता है कहीं ना कहीं। कोई अगर आपको याद करता है तो आप भी उसको याद करते हैं और ये जानकारी हो जाती है कि ये अमुक व्यक्ति मुझे याद कर रहा है। स्पष्ट जानकारी हो जाती। आज भी तो आज फोन का युग है, अब इसका अनुसंधान लोग नहीं कर पाते हैं, तुरंत बात हो जाती है। हाँ, आपको हम यादें कर रहे थे। अब तो झूठो बोलते हैं महाराज। हाँ, फोन इतना सुंदर संसाधन है झूठ बोलने का, तो क्या करें। तो ऐसे करके जो पहले की मर्यादा थी, जो पहले का चिंतन था, वो एक अलग बात थी, वो एक अलग स्नेह था, अलग गरिमा थी। भैया भरत जी जब यहाँ पहुंचे हैं, देखा कि महाराज सब प्रतिकूल स्थिति बनी हुई है, नगर भयानक लग रहा है और खरसियार बोल ही प्रतिकूला। भैया भरत गए तो कहां गए? कई भवन में गए। मानस के हिसाब से तो कई प्रकार की चर्चाएं होती हैं कि भरत ने ये सोचा या भरत का ही ये अंदर से सब षड्यंत्र था। दोनों चर्चाएं मानस के आधार पर, लेकिन वास्तविकता ये है कि भैया भरत जी कई भवन यानी अपनी मां के भवन में इसलिए गए क्योंकि राघव भैया मैया के पास ही रहते और मैया स्वतः राघव भैया के बिना नहीं रह सकते। और जहां राघव भैया रहेंगे वहां पर पिताजी जरूर रहेंगे, जहां राघव भैया रहेंगे वहां लक्ष्मण रहेंगे सेवा में। और जब लक्ष्मण, राघव भैया और पिताजी जहां रहेंगे तो दोनों माताएं हमारी जो विशेष पट्ट महसी हैं, कौशल्या और सुमित्रा भी वही मिल जाएंगी। फिर भाभी जी हमारी क्यों रहेंगी इधर उधर कहीं, वो भी माँ के ही भवन में मिल जाएंगे। इस प्रकार से एक साथ अगर दर्शन मिलेगा तो मेरी मैया के भवन में दर्शन मिलेगा, ऐसा भरत जी का भाव है। बोलिए श्री भरतलाल जी महाराज की जय। और जैसे वहां पर गए, भैया भरत के पहुंचते ही कई सिंहासन से एकदम उछल करके उठती हैं बड़ी प्रसन्नता पूर्वक। भैया भरत ने सबसे पहले
अपने पिताजी को ही पूछा, माँ मेरे पिताजी कहाँ हैं? और जैसे पिताजी के लिए पूछा है, आवाक्षरा दीन मना नहेष्टः। पिताजी के बारे में पूछने के साथ ही कैकेयी जी ने कहा, भरत तुम्हारे पिताजी नहीं रहे तो स्वर्ग को सिधार गए हैं, और जैसे कहा है कि वो नहीं रह गए, भैया भरत अपश्यंस्तु तस्ततस्तत्र पितरं पितुरालये जगाम भरतो दृष्टुं मातरं मातुरालये राजा भवति भूयिष्ठो मिहां माया निवेशने तामहं नाद्यः पश्यामि दृष्टुमिच्छामिहान्तः। और जैसे ही श्री भरत जी ने सुना कि मेरे पिताजी नहीं रहे और न रहने का कारण जब पूछा है, तब बतला दिया कि राम के विछोह में उन्होंने प्राण छोड़ा है, राम राम कह करके छोड़ा है। ऐसे कैकेयी जी वाल्मीकि रामायण में बतलाती हैं, हे पुत्र रामेति राजा बिलपन हासीते लक्ष्मणेति च समहात्मा परम लोकम गतो मतिमतांबरः। कैकेयी मैया ने बड़ी स्पष्टता पूर्वक वो भाव को प्रकट किया, जैसे गए हैं चक्रवर्ती जी, महात्मा परम लोके। भरत तुम्हारे पिताजी महात्मा थे, महान आत्मा, वो परलोक को गए ये कहते हुए रामेति, रामेति माने कई बार, राम राम कहते हुए, राम इति माने कई बार, मुहुर मुहुर, रामेति राजा बिलपन हासीते लक्ष्मणेति च, कई बार लक्ष्मण का नाम लिया है, सीता का नाम लिया है राम। भरत जी ने सोचा कि गजब हो गया, भाई भरत भी तो है, शत्रुघ्न भी तो है, मांडवी श्रुत कीर्ति उर्मिला भी तो है, लेकिन यहाँ पर रामेति लक्ष्मणेति सीतेति यही तीन क्यों नाम लिया गया? कोई कारण है क्या? इनका ही नाम क्यों लिया माँ? तब पूरा पूरा स्पष्ट बतलाया अपनी पूरी कहानी, वो वरदान वाली बात। और जैसी बतलाया सब, बस भैया भरत जी तो एकदम आवाक रह गए, भूमि पर गिर पड़े, जैसे कटा हुआ कदली नीचे गिर जाए, इस प्रकार से भैया भरत की स्थिति। अच्छा, कभी कभी कुछ ऐसा भी शोक होता है जिस शोक का करुणा से भी उसको पूरित नहीं किया जा सकता है, रो करके भी, कह करके भी उसको नहीं बताया जा सकता है, ऐसी स्थिति हो जाती है। मेरी माताओं बहनों, आप लोग धैर्य धारण करिएगा, जैसे शांति से आप लोग कथा सुन रहे हैं, धन्य है। आज एक बहू कह रही थी मेरे से कि महाराज जी बीच बीच में थोड़ा नचा गवा दिया करिए। अब आप लोग बताइए कि हम ऐसी कथा सुनाएं कि नचाएं और गवाएं? अब जो मेरे श्रोता लोग कह दें या माताएं ही जो कहें वही हम करें, जो कहें आप लोग। महाराज जी बीच में नींद आ जाती है, आप थोड़ा ऐसे भजन गाया करिए, हम लोग खूब नाचा करें, जैसे देखते हैं नचैया गवैया जो कथा व्यास आते हैं आजकल, मेहरारुओं जैसे श्रृंगार किए हुए, चेहरे में पाउडर लगाना, बाल को उठा के गाल में रखना, खूब बढ़िया श्रृंगार करके व्यासपीठ में। अरे तुम क्या उपदेश करोगे? संस्कार ही नहीं है व्यासपीठ में बैठने के, आचरण ही नहीं है, और उपदेश करने चले हो रचना करके। मैंने सुना है लोगों के बारे में, मैं तो वैसे
टीवी उवी में देखा हो 2-4 बार लोगों को, वो पाउडर क्रीम का प्रयोग। मेरी ग्वालियर में यात्रा हुई, मैं वहां गया तो एक सज्जन बतला रहे थे, बोले महाराज जी एक ऐसे कथावाचक जो जगत में प्रसिद्ध है, केवल 3 घंटा उनका ब्यूटी पार्लर में मेकअप होता है कथा पीठ में जाने के पहले, 3 घंटा, और एक दिन नहीं रोज। मैंने कहा पहले गाड़ी रोको, कहीं अगर तालाब मिले तो रुक करके मैं स्नान कर लूं, स्नान करूं। ऐसे बात सुन करके तो जब कथा भगवती स्वयं इतनी परिपूर्ण है, चाहे भागवत कथा कही, चाहे वाल्मीकि, चाहे मानस के माध्यम से, शिव पुराण, विष्णु पुराण, कोई भी पुराण की कथा आप कहिए, ये कथा भगवती ही इतनी पर्याप्त है कि आपको ग्रंथ से ग्रंथांतरम, ग्रंथ से ग्रंथांतर में जाने का मौका नहीं है। और फिर इसके अलावा की चीजें जब बीच में लोग करते हैं तब लगता है हे भगवान, ऐसे ग्रंथ का अनादर कर रहे हैं, ऐसे पीठ का अनादर कर रहे हैं। और वो ये बतलाते हैं कि मैं किस गुरु का चेला हूं, अपने गुरु बाबा को भी अपने साथ रगड़वा देते हैं। इसलिए भैया भगवान बचाए, ऐसी चीजें कभी नहीं होनी चाहिए। अब आप लोग बताइए, कथा ऐसी कथा हो कि अब ऐसा नहीं कि हम नहीं गाते बजाते हैं, देखिए संगीत है साथ में, क्योंकि नियम ही है कथा संगीत में हो रही तो संगीत है। लेकिन ऐसा नहीं कि पूरा एकदम गा बजा के समय पूरा कर दो, भर दो, जो चरित्र है उसको सुनाइए ना करो। मर्यादित संगीत और छछरापन वाला नहीं। विषय चल रहा है श्री चक्रवर्ती जी के शरीर का पूरा होना। अब यहां पर गाओ, अब गाओ तो क्या गाओगे? अब इसी बीच में लोग बाग अंधभक्त ऐसे होते हैं। अब प्रसंग ये चल रहा, नचाने गवाने का मौका आ गया तो उसी समय लगे बोले, तो क्या गाओगे भैया इसी समय? क्योंकि उनको तो ये मालूम नहीं कि प्रसंग की विधा क्या है, उसका क्रम क्या है, कैसे क्या करना है। बस उसी समय हो गया, राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से वो मैया करा दे मेरो ब्याह। अब इसी में उछल कूद शुरू हो जाए। तो ऐसा नहीं, हम भी गाते हैं लेकिन समय पर ही गाएंगे। ऐसा नहीं चाहे जहां जो भी चीज सेट कर दो नचाने के लिए, मर्यादित। ये प्रसंग चल रहा है गंभीर, ये राम कथा है मेरी माताओं बहनों, राम कथा है, मर्यादित कथा है। मेरे भरतलाल जी ने जैसे ही पूछा, बतलाया मैया कैकेयी ने, ऐसे कारण हुआ। तब फिर वो भरत ही बस विसरे पितु मरण, सुने राम बन गौर। अब तो उन्होंने पिताजी की मृत्यु ही भूल गए कि पिताजी का शरीर पूरा हुआ। पिताजी शरीर पूरा हुआ किस हेतु से? हेतु में चले गए, कारण ते कारज कठिन, वो हेतु पर चले गए भैया भरत। और जैसे ही भरतलाल जी वहां पर बिलखने लगे, रोने लगे, और इसी क्रम में कैकेयी जी समझाती हैं, भरत तुम्हारे पिता ने सब कुछ प्राप्त कर लिया है और इसके बाद वो स्वर्ग को गए हैं, परलोक को गए हैं। तुम्हारे जैसे राम जैसे, लखन शत्रुघ्न जैसे पुत्र हुए, सारी विशेषताएं जिसके जीवन में थी, इसके बाद वो शरीर पूरा किए हैं बेटा। भैया भरत ने जैसे सुना, कान में उंगली डालकर ऐसे खड़े हुए वो झटके से। और इसके बाद पहला शब्द है भैया भरत का, पापिन। पापिन, मां को पापिन कहना कितनी बड़ी बात है, लेकिन भैया भरत ने कह दिया। तुम बांझ क्यों नहीं हुई? यहीं से शुरुआत है भैया भरत। हे तू अपन पौ जान जी है, मैं ही कारण हूं राम के बन जाने के लिए। यहीं से शुरुआत किया भैया भरत ने। तुम्हारे उदर में मैं आया क्यों? और अगर आया तो उधर से ही मेरी मृत्यु क्यों नहीं हो गई? या फिर जन्म के साथ ही तुम मुझे माहौल क्यों नहीं दे दी, जहर क्यों नहीं दे दी गई? जनमत काहे न मारे मोही,
जन्म के समय में ही क्यों नहीं मार दिया? आज मेरे राघव भैया को जंगल नहीं जाना पड़ता। और महाराज कहते कहते बहुत बात कह दिए, और इस बीच में अब मैं क्या करूं, कैसे करूं? अब कौन मेरा आश्रय होगा? क्योंकि भैया नहीं है, लक्ष्मण नहीं है, पिताजी स्वर्ग सिधार गए। चले बूढ़ी माँ कौशल्या माँ के पास। इधर कौशल्या मैया की क्या स्थिति है वो सुन। कौशल्या मैया उस समय चक्रवर्ती जी से ये कह जरूर दी थी कि भरत और कैकेयी के लिए सब कुछ अच्छा है, लेकिन मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए तो सब गड़बड़ है। पर वो जानती है भरत के बारे में कि मेरा भरत क्या है, क्योंकि चक्रवर्ती जी शरीर पूरा होने के पहले और उसके पूर्व भी कई बार भरत के बारे में कह चुके थे कौशल्या से। और शरीर पूरा होने के पहले भी वाल्मीकि रामायण में उन्होंने कहा, कौशल्य भरत को संभालना जब तुम्हारे पास आएगा, क्योंकि जो मेरी अवस्था हुई है वही अवस्था मेरे भरत की भी हो सकती है। राम के विरह में वो भी शरीर पूरा कर सकता है। देवी कौशल्य, अगर भरत आएगा उस समय तुम नहीं समय से मिली भरत से, तो फिर हाथ धोना पड़ जाएगा, क्योंकि राम तो अपनी जगह पर है, उसका तो कोई संवाद ही करना उचित नहीं है। वो तो सबसे परे है, मन बुद्धि चित्त से, वो तो अवतार है, कोई बात नहीं। लेकिन भरत कुल का दीपक है, और उस कुल के दीपक के बुझ जाने के बाद फिर पूरा अंधेरा हो जाएगा। राम भी नहीं रहेंगे, क्योंकि राम का भजन है भरत। पूरा जगत राम का भजन करता है, और राम भरत का भजन करते हैं। ऐसा मानस में भी गोस्वामी जी ने लिखा है। जग जप राम, राम जप जे, भरत सरिस को राम सने। जग जप राम, राम जप जे, जग जप राम, राम जप जे। तो यही कहा है भरत ने, सपमग्निं प्रविशवा स्वयं विषदंडकां, रज्जुं बद्ध्वाथवा कंठे नहि तेन्यत परायणम्। राम के विरह में तो मेरी क्या अवस्था है, कैसे मैं रह पाऊंगा? लेकिन कैकेयी, सा त्वमग्निं प्रविश, तुम अब अग्नि में प्रवेश कर सकती हो। वा स्वयं वा विष दंडकान, या स्वयं विष पान कर लो, या स्वयं तुम दंडकारण्य में चली जाओ। रज्जुम बद्ध्वा, अथवा कंठे नहीं, अथवा रस्सी बांधकर अपने गले में स्वयं का प्राण दे दो तुम फांसी लगा करके। इसी में तुम्हारी शोभा है, और इसी में तुम्हारा जो कुछ है। लोक में तुम्हें ये सब गाली तुम्हें नहीं सुननी पड़ेगी, बाकी पूरे जगत में तुम्हारी निंदा होगी। और सज्जनों, सही बात है, देखिए ना कैसा हो गया। आज लोग अहिल्या और मंदोदरी नाम रखना पसंद कर लेते हैं, लेकिन कोई कैकेयी नाम नहीं रखता। आज भी बाहर कैकेयी मैया, कितना विचित्र कार्य उन्होंने कर डाला। इतना राम को मानने वाली मैया, लेकिन
कुछ भी नाम, अपवित्र नाम मैंने सुना महाराज। ऐसे ऐसे भी लोग नाम रखा, आज भी लोग बात ताड़का नाम रख देते हैं कई लड़कियों को, उसका नाम ताड़का है घर गांव में। हाँ, लेकिन कोई अहिल्या कैकेयी नाम नहीं रखता है। ताड़का भी रख देते हैं, सुपनखा भी रख दे चलेगा, लेकिन कोई कैकेयी नाम नहीं रखता है। ये स्थिति है भैया। भरत ने बड़ी ग्लानि किया है इस स्थान पर। चले जाओ, आज से हमारा तुम्हारा कोई संबंध नहीं। और यहीं पर कहा है, जाके प्रिय ना राम बैदे, जाके प्रिय ना राम बैदे, तजिए ताहि कोटि बरी सम, तजिए ताहि कोटि बरी सम, यद्यपि परम स्नेही, यद्यपि परम स्नेही, जाके प्रिय ना राम बैदे, जाके पिए ना राम बैदे। ऐसे सबसे ममता की जगह होती है पिता की, भाई की, माता की, कहां तक कहे गुरु की, पति की, लेकिन इन सब ने त्याग किया है। और बतलाया है गोस्वामी जी ने मीरा जी से कि ऐसे जरूरत पड़ने पर राम और वैदेही को जो प्रिय नहीं है तो त्याग दिया गया है। पहले भी पूर्व में भी लोगों ने त्याग दिया है। कैसे? तजो पिता प्रहलाद विभीषण, बंधु भरत महतारे, तजो पिता प्रहलाद विभीषण, बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तजो, ओ बलि गुरु तजो, कमत ब्रज बनी तही, है मोद मंगलकारी, है मोद मंगलकारी, जाके प्रिय ना राम बैदे, जाके पिए ना राम बैदे। जाके प्रिय न राम बैदे, तजिए ताहि कोटि बैरीशम, यद्यपि परम स्नेही। तजो पिता प्रहलाद, प्रहलाद जी ने पिता को छोड़ दिया, बाप को। विभीषण बंधु, विभीषण जी ने रावण जैसे लक्ष्मीवान राजा को छोड़ दिया महाराज। और भरत लाल जी ने मां को छोड़ दिया मेरे राघव के लिए, अपने राम के लिए। सबसे कठिन त्याग भैया भरत की है। अक्सर बाप छूट जाते हैं, सब छूट जाते हैं, लेकिन मां तो मां होती है। और भैया भरत ने राघव के लिए मां छोड़ दिया। कहना मां नहीं कहूंगा आज से तुम्हें, और भगते हुए दौड़ते हुए कौशल्या कच्छ की ओर, भवन की ओर चलते हैं। उधर से वो बूढ़ी कौशल्या चलती है। मेरा भरत कहीं ऐसे ना हो कि जब समाचार पाएगा वहीं पर शरीर न पूरा हो जाए। दौड़ती है, धाती है माँ, और कौशल्या जी धाती हुई दौड़ती हुई चली आ रही। इधर से भरत जी, और जैसे भैया कौशल्या को देखा दूर से, उन्हीं पर पछाड़ मार के